एके इन्फो चैनल की तरफ से। हमारे कमेंट बॉक्स में कई बार हमारे साथी आप लोग के जैसे लोग व्यूअर टाइप कर रहे थे कि सर बैक ब्रिज के बारे में बताइए। तो आज मैंने डिसाइड किया, हमारा जो इंस्टीट्यूट एके इन्फो डिसाइड की है कि मैं आप लोगों को पैक ब्रिज के बारे में बताऊं। तो मैं आज आपको ऐसा पैक ब्रिज के बारे में बताता हूं कि आने वाले टाइम में या अभी करंट में जो भी पैक ब्रिज है वो हमेशा इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप इजी वे उसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्लस ये डायोड होता क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है और ये सर्किट में करता क्या है, ये आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। और यदि आप इसके बारे में पूरा डिटेल से जान जाते हैं तो जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई टीवी के बोर्ड का है। यहाँ पे आपको एक यहाँ पैक ब्रिज दिखेगा। इसके साथ साथ ये पैक ब्रिज का जो काम है ठीक वही काम हमारे यहाँ एक पैक ब्रिज इस कंप्यूटर के पावर सप्लाई में भी लगा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि ये जो पैक ब्रिज है दुनिया के हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पाए जाने वाला चीज़ है। यदि ये डिवाइस को मैं चेक करना सीख गया तो दुनिया के हर एक पैक ब्रिज को आसानी से चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं इस पैक ब्रिज के बारे में। तो पैक ब्रिज देखने में कुछ इस तरह से लगता है और मेरे पास कुछ पैक ब्रिज खोल के भी रहे हैं। तो यदि आप देखिएगा तो ये डायोड कुछ इस तरह से, पैक ब्रिज डायोड इस तरह से दिखेंगे। तो ये डायोड क्या होता है कि चार डायोड का रियल में कॉम्बिनेशन होता है जिसका मेन काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कैसे करता है तो इसको जानने से पहले मैं आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। लेकिन उससे पहले मैं इसका थोड़ा पिन डिस्क्रिप्शन। ये जो पिन होता है ऑलवेज होता है पॉजिटिव आउटपुट पिन, जबकि ये पिन होता है नेगेटिव आउटपुट, जबकि ये दोनों पिन होता है इसका ऑलवेज एसी इनपुट पिन। कई एक बार आप इस पे देखिएगा भी कुछ यहाँ प्लस और माइनस मेंशन किया होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एसी का भी सिंबल आपको इंडिकेशन किया हुआ मिल सकता है। इसके साथ साथ होता क्या है, इसके अंदर मैं बात यदि करता हूँ कि ये चार डायोड का कॉम्बिनेशन होता कैसे, ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कैसे करता है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर जो मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ उसके बारे में कि ब्रिज रेक्टिफायर होता कैसे है। यदि मैं ब्रिज रेक्टिफायर को समझ गया तो इसे आसानी से समझ जा सकता हूँ। तो यदि मैं बात करता हूँ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का, यदि मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जान जाऊँ तो इजी वे मैं इसके डायोड, इस डायोड को आसानी से जान सकता हूँ कि कैसे क्या काम करता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिज हमारा होता कैसे है, ब्रिज रेक्टिफायर कुछ इस तरह से चार डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर इंटरनल फिट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ ए पिन और ए पिन जो एनोड एनोड का कॉम्बिनेशन है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है ऑलवेज इसके साइड वाले पिन की ओर कनेक्टिविटी होती है, जबकि ये जो हमारा इंटरनल कैथोड का पॉइंट होता है वो इसमें यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसके साथ साथ ये जो पिन होती है एनोड कैथोड एक यहाँ पे अटैच होती है, जबकि इसका ए पिन ऑलवेज यहाँ पे अटैच होता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा D1 D2 D3 और ये D4 चार डायोड का कॉम्बिनेशन। यदि इस डायोड को मैं चेक करना चाहता हूँ, इस पूरे कंप्लीट बॉक्स को चेक करना चाहता हूँ, तो यदि इसके बॉक्स को मैं चेक करूँ तो इसके अंदर लगे सभी डायोड को यदि मैं एक एक करके चेक कर जाऊँ तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड किया जा सकता है कि ये डायोड हमारा ओके है या फॉल्टी। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये डायोड के बारे में कि जैसे कि मैं D1 का बात करता हूँ, D1 की अगर टेस्टिंग करूँ तो D1 की टेस्टिंग में हमारा पिन नंबर, यदि इसका पिन काउंटिंग की जाए तो जिधर से कट है तो उधर हमारा क्या होता है, उस साइड पिन नंबर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है 2
3 और एक पिन 4 लास्ट। यानी D1 की अगर टेस्टिंग की जाए तो D1 टेस्टिंग के लिए हमारा पिन नंबर 1 और 2, पिन नंबर 1 की अटैचमेंट यहाँ से जबकि 2 की अटैचमेंट वहाँ से, ये हमारा D1 की टेस्टिंग करेगा। यानी कहने का मतलब कि पिन नंबर 1 एंड 2 क्या करेगा, शो करेगा वन साइड वैल्यू, जबकि अगर हम D2 का चेक करें इसके अंदर तो D2 के लिए यहाँ पर पिन अप्लाई होती है, ये पिन हमारा पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4। यानी कहने का मतलब पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 4 यहाँ भी होना चाहिए वन साइड वैल्यू। यदि मैं इसी तरह D3 का बात करूँ तो D3 में हमारा D3 कहाँ, ये रहा, तो D3 के लिए एक पिन नंबर 3 और एक पिन नंबर 4। यानी कहने का मतलब पिन 3 एंड पिन 4। ओके, यहाँ भी होना चाहिए वन साइड वैल्यू। जबकि यदि D4 की मैं बात करूँ तो D4 में भी हमारा ए डायोड हुआ, तो इस डायोड का हमारा पिन 1 रहा और ये हमारा पिन रहा 3। यानी कहने का मतलब पिन 1 से लेकर 1 और 4 के बीच में, 1 और 3 के बीच में भी आना चाहिए ऑलवेज वन साइड वैल्यू। इस तरह मैं यदि चेक करता हूं तो चेक करने के बाद जो इसका मैन्युफैक्चर है, जो इसे बनाने वाले हैं, वो भी कभी इसे काट नहीं सकते हैं कि आपने चेक इसे गलत किया या सही किया। लेकिन जो एक शॉर्टकट वे चेकिंग किया जा सकता है, तो शॉर्टकट टेस्टिंग इसकी कैसे होती है, तो इसकी शॉर्टकट टेस्टिंग होती है कि पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4 में आना चाहिए ऑलवेज वन साइड वैल्यू, जबकि पिन नंबर 2 एंड 3 में बोथ साइड नो बीप नो वैल्यू होनी चाहिए, नो बीप नो वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह तो यदि मैं अगर चेक कर जाऊं तो कभी भी किसी भी टाइप का ब्रीच को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। आइए हम मल्टीमीटर से देखते हैं इसे रियल सिनेरियो में चेक करके। मैं मल्टीमीटर रीडिंग के बारे में बात करता हूं कि जो ब्रीच टेस्टिंग होती है हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूटी रेंज पे होती है। तो मैंने इसे कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद चेक करता हूं सही है कंटिन्यूटी इसकी। इसके साथ साथ इसकी अगर पिन डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑलवेज आपको प्लस और माइनस लिखा हो सकता है, जबकि यहाँ पे AC इंडिकेशन किया हो सकता है, और कभी कभी आपको पुराने डायोड में नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हल्के लिखे हुए हैं। अब बात करता हूँ इसे चेकिंग कैसे किया जाए। तो चेकिंग मैं सबसे पहले शॉर्ट फार्मूला बताता हूँ, जहाँ पर मैंने बताया था कि पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4 में वन साइड वैल्यू होना चाहिए, जबकि 2 और 3 यानी मिडिल ये दोनों पिन में बोथ साइड कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए किसी भी कंडीशन। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। सबसे पहले इस ब्रिज डायोड को मैं यहाँ कंटिन्यूटी पर लगा के, ठीक है, मैं यहाँ से एक बार इसके पॉजिटिव पे रखा और रखने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ कोई भी बीप या वैल्यू मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है। अगेन मैं जब प्रोब को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर रीडिंग शो हो रहा है, तो यहाँ तो ये वन साइड वैल्यू है। चलिए अगेन यहाँ पर एक कंडीशन तो ये पास कर जा रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, 2 और 3 से बोथ साइड नो बीप नो वैल्यू। तो मैं जब यहाँ पर इसे चेक कर रहा हूँ तो इधर से भी कोई बीप नहीं कोई वैल्यू नहीं। अगेन जब यहाँ से यहाँ चेक कर रहा हूँ तो भी कोई बीप कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरह ये डायोड हमारा ओके माना जाता है। लेकिन यदि इसके पिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग D1 D2 D3 D4 के चेक किया जाए तो पिन नंबर 1 2 से होना चाहिए वन साइड वैल्यू। तो वो भी देख लूँ, यहाँ पर पिन नंबर 1 2 कोई वैल्यू नहीं, जबकि इधर से वैल्यू है वन साइड। पिन नंबर 2 और 4 से वन साइड वैल्यू होनी चाहिए, मैं 2 पे रखा और इधर 4 पे, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं, जबकि यहाँ से वैल्यू। इसके साथ साथ पिन नंबर 3 और 4 में होनी चाहिए वन साइड वैल्यू,
तो मैं पिन नंबर 3 और यहाँ पे रख रहा हूँ A4, इधर से कोई वैल्यू नहीं जबकि इधर से वैल्यू। और D4 की यदि मैं बात करूँ तो D4 का पिन नंबर 1 और 3 में भी होना चाहिए वन साइड वैल्यू। तो ये हुआ हमारा पिन नंबर 1 और यहाँ पे 1 2 3 इधर से कोई वैल्यू नहीं, जबकि मैं इंटरचेंज किया तो इधर से वैल्यू। तो इस तरह मैंने आज जाना कि एक ब्रिज डायोड को कैसे चेक किया जाता है। मैं बताता हूँ कि इससे और भी अच्छी वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमारा कोर्स लैपटॉप, मोबाइल रिपेयरिंग या हार्डवेयर रिपेयरिंग या स्मार्ट टीवी वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।